जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू तनुष्क बायोलॉजी। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेल वॉल के बारे में। और अब आपको ये स्क्रीन पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है किसी सेल का, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कौन सा सेल है? तो आपने कहा ये है प्लांट सेल, है ना? क्योंकि सेल वॉल मेनली कैरेक्टरिस्टिक किसकी होती है? प्लांट सेल की, ठीक है ना। फंगाई में भी देखने मिलती है, एल्गे में भी देखने मिलती है, बट हम लोग अभी मेनली जो हम देखते हैं वो किस में देखने मिलती है हमको? नॉर्मली वो देखने मिलती है हमको प्लांट सेल में, मेनली प्लांट सेल में। बाकी एल्गल में भी देखने मिलती है और वहां भी देखने तो मिलेगी मिलेगी। लेकिन जो आप लोगों ने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा ना सेल वॉल के बारे में, कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो वो किस में पढ़ा था? प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं एनसीईआरटी की तरफ कि वो क्या कहती है हमसे सेल वॉल के बारे में। तो आपके स्क्रीन पे अब हाजिर है एनसीईआरटी। एज यू मे रिकॉल, a non-living rigid structure called the cell wall forms an outer covering for the plasma membrane of fungi and plants. Basically, अगर आप देखोगे किसी भी प्लांट सेल को या फिर फंजाई सेल को, किसी भी सेल को देखोगे अगर, इन दोनों में से जो फंजाई होगा प्लांट होगा, और ये बैक्टीरिया में भी देखने को मिलती है। ठीक है ना, कुछ प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलती है। और प्रोकैरियोट्स में कौन सा एग्जांपल है सेल वॉल मिलने वाला? वो है बैक्टीरिया। ठीक है ना, है ना। बैक्टीरिया कौन सी किंगडम को बिलोंग करता है? मोनेरा। कौन सी को? मोनेरा। ठीक है, चलो ठीक है, अभी ये हमारा मुद्दा नहीं है, बट हाँ, ये आपको पता होना चाहिए। तो यार बेसिकली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर एक रिजिड आउटर कवरिंग होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। और ये मेनली कहाँ देखने मिलती है? फंजाई और प्लांट्स में देखने मिलती है, और ये बैक्टीरिया में भी देखने को मिलेगी। सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। ठीक है, बेसिकली देखो, जो सेल है, जो सेल वॉल है, वो सिर्फ शेप नहीं प्रोवाइड करती सेल को, वो प्रोटेक्ट भी करती है सेल को। किससे? मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से। किससे? मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट भी करती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करती है। बेसिकली एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेज पहुंचाने में भी कौन काम करती है? सेल वॉल काम कर रही होती है। उसके बाद जो एक सेल से कोई मटेरियल को दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट कराने के लिए भी कौन काम कर रही होती है? हमारी सेल वॉल काम कर रही होती है। समझ रहे हो? और साथ में बैरियर भी। बैरियर का मतलब है बेसिकली बाउंड्री, है ना, कि अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, बेसिकली ऐसा मॉलिक्यूल जो सेल नहीं चाहती अंदर आए, वो नहीं आ पाता, जस्ट बिकॉज क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल। ठीक है, एल्गे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए क्या होता है जो एल्गे है, अब बेसिकली एल्गे की सेल वॉल में और हमारे नॉर्मल प्लांट की सेल वॉल में कंपोजिशन का डिफरेंस होता है। ठीक है, मतलब किससे वो मिलके बने होते हैं, उन सब्सटेंसेस को, उन केमिकल्स का क्या होता है? डिफरेंस होता है। जैसे कि आप एल्गे की सेल वॉल देखोगे, वो किसमें, उसमें क्या क्या मिलेगा? हमें सेल्यूलोज देखने मिलेगा, गैलेक्टन्स देखने मिलेंगे, मैनन्स देखने मिलेंगे, और कुछ मिनरल्स देखने मिलेंगे जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अच्छा आप सोच रहे हो कि सर सेल्यूलोज क्या होता है, गैलेक्टन्स क्या होते हैं, मैनन क्या होते हैं? तो देखो, सेल्यूलोज क्या है? बेसिकली कुछ नहीं है, पॉलीमर ऑफ, पॉलीमर किसका? ये हमारा हमारा ये ग्लूकोज का पॉलीमर। ठीक है, सेल्यूलोज किसका पॉलीमर होता है? ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। समझ रहे हो? और बहुत ज्यादा ब्रांच होता है और बहुत ज्यादा बड़ा पॉलीमर होता है। किसका? ग्लूकोज का। समझ गए मेरी बात को? ठीक है ना, लॉन्ग पॉलीमर ऑफ, वेरी लॉन्ग पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, कौन? सेल्यूलोज। उसके बाद आता है गैलेक्टन्स। ठीक है, गैलेक्टन्स क्या होते हैं? ये भी क्या होते हैं? पॉलीमर ही होते हैं। किसके पॉलीमर होते हैं भाई? ये गैलेक्टोज के पॉलीमर होते हैं। किसके होते हैं? गैलेक्टोज के पॉलीमर होते हैं। ठीक है, पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज। ठीक है, अगर आप चाहो तो अपनी एनसीईआरटी में साइड में लिख भी सकते हो, पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज। ठीक है, आपके दिमाग में सवाल आया सर गैलेक्टोज क्या होता है? तो बेसिकली जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6, उसी का आइसोमर है, उसी का आइसोमर है। कौन? गैलेक्टोज। ग्लूकोज का आइसोमर ही होता है एक तरीके का। कौन? गैलेक्टोज। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात को? ग्लूकोज के कई सारे आइसोमर होते हैं, टोटल ऐसा बोलते 16 होते हैं शायद, है ना। ऑप्टिकल बात करें, हाँ, ऑप्टिकल आइसोमर टोटल होते हैं ग्लूकोज के 16 होते हैं, है ना। तो उनमें से ही एक होता है कि हमारा गैलेक्टोज। आइसोमर मतलब समझते हो ना? आइसोमर का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है ना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अच्छा, ये राइटिंग खराब सी है बट मेरी आप वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। क्या बोला मैंने? ये सब समझ गए? जो जो बताया ये सब समझ गए? एक बार वापस चल देख लेते हैं। देख लो, है ना, पॉलीमर ऑफ हमारा
गैलेक्टोज यानी कई सारे गैलेक्टोज की यूनिट्स मिलेंगी तब क्या बनेगा, गैलेक्टन्स बनेंगे। और गैलेक्टोज है क्या, आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। अब दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, मैनन्स बोला यहाँ पे, ठीक है ना, मैनन। ठीक है, तो के मैनन, तो मैनन के मैनन वाला मैनन नहीं है, ये मैनन है आपका, मैनन्स है जो कि पॉलीमर है किसके, मैनन्स आर द पॉलीमर ऑफ मैनोज, मैनन्स आर द पॉलीमर ऑफ मैनोज। ठीक है, ये देखो ये आपका मैनन्स, ठीक है, दीज आर द पॉलीमर ऑफ मैनोज। ठीक है, ये किसके पॉलीमर है, मैनोज के। अब सोचोगे कि मैनोज क्या है तो मैनोज भी क्या है, ग्लूकोज का आइसोमर। ये अभी पता ना, ग्लूकोज के कई सारे आइसोमर होते हैं, टोटल 16 होते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, टोटल आइसोमर्स कितने होते हैं ग्लूकोज के, 16 होते हैं। ठीक है ना, तो यार उनमें से ही एक होता है कौन सा, अपना मैनोज। ठीक है ना यार, समझ गए। मैनन्स बेसिकली किससे मिलके बने होते हैं, मैनोज से। कई सारी यूनिट्स मिलती है मैनोज की, तब क्या बनते हैं, मैनन्स बनते हैं। और और जो मैनोज है वो है क्या, वो है बेसिकली ग्लूकोज का एक आइसोमर है। ठीक है ना, आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। तो इसका फॉर्मूला भी क्या है, C6H12O6 मैनोज का भी। ठीक है ना, ये क्या है, आइसोमर ऑफ ग्लूकोज, आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। समझ गए मेरी बात को, मेरे ख्याल से समझ गए होगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा। और मिनरल्स है क्या, अब कैल्शियम कार्बोनेट का तो फॉर्मूला आप जानते हो, CaCO3 है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होता है, CO3 - 2 आयन होता है, और कैल्शियम तो Ca+2 आयन होता है। बट कैल्शियम मीन्स कैल्शियम Ca, और कार्बोनेट मीन्स CO3। ठीक है ना, समझ गए। अच्छा, वाइल द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट। अच्छा, हमको यहाँ पर देखो क्या देखने मिलता है, वाइल इन अदर प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन। देखो यहाँ पर तुमको जो एल्गे की सेल वॉल थी उसमें सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स, मिनरल्स, ये सब कुछ मिल रहा था। और यहाँ पर लेकिन जो हमारी प्लांट की सेल वॉल है उसमें क्या मिल रहा है हमको, उसको हमको क्या मिल रहा है, दूसरे प्लांट की सेल वॉल्स में क्या मिल रहा है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स और प्रोटीन्स। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स और प्रोटीन्स मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, आ गई बात समझ, मेरे ख्याल से आ गई होगी। ठीक है, पैक्टिन्स क्या होते हैं, पैक्टिन भी पॉलीसेकेराइड होते हैं। ठीक है, अच्छा, हेमी सेल्यूलोज और सेल्यूलोज, ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बेसिकली जो सेल्यूलोज है ना वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, अभी बात हुई थी हमारी, और ये पॉलीमर किसका है, ग्लूकोज का है। ठीक है, मतलब सिर्फ इस में क्या होता है, हमको ये होमोपॉलीमर है, सेल्यूलोज क्या है, एक होमोपॉलीमर है। होमो का मतलब होता है जिसमें सेम यूनिट्स हो, क्या हो, सेम यूनिट। सेल्यूलोज इज अ होमो पॉलीमर। बट अगर हम बात करें हेमी सेल्यूलोज की, तो ये कैसा है, एक हेट्रोपॉलीमर। कैसा है ये, हेट्रोपॉलीमर। हेटेरो हेट्रो पॉलीमर। हेट्रो का मतलब है कि डिफरेंट यूनिट से कंबाइन होके बना होगा। ठीक है, कई सारी डिफरेंट यूनिट्स मिलती हैं जब किसकी, अलग अलग पॉलीसेकेराइड्स की, तब जाके क्या बनता है, हेमीसेल्यूलोज। समझ गए बात को। अच्छा, प्रोटीन्स, ठीक है, और क्या मिलता है हमको, प्रोटीन देखने मिलता है। अच्छा, इसके बाद द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, जो यंग प्लांट की सेल वॉल होती है उसको, वो क्या होती है हमारी, प्राइमरी वॉल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, प्राइमरी वॉल। ये कैपेबल होती है ग्रोथ के। प्राइमरी वॉल के क्या, बेसिकली प्राइमरी वॉल क्या कर सकती है, ग्रोथ कर सकती है, विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर। देखो जैसे जैसे सेल मैच्योर होती है ना, वैसे वैसे जो वो ही सेल वॉल है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप हो जाती है। कौन सी हो जाती है, सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप हो जाती है। और एक इस तरफ होती है इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल। ठीक है, बेसिकली ये मेम्ब्रेन है। देखो पहले जो सेल वॉल थी वो बाहर थी इस तरीके से। ठीक है, धीरे धीरे करके ये वाली सेल वॉल जिसको हम प्राइमरी सेल वॉल बोल रहे थे, प्राइमरी, ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और यहां से इस तरफ से, यहां से मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर से, मेम्ब्रेन की तरफ से नई सेल वॉल बनना चालू होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है ना। चलो एक बार मैं आपको प्राइमरी सेकेंडरी के फोटोज दिखा देता हूँ, ठीक है, इमेजेस दिखा देता हूँ, जिससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे बिल्कुल भी। ठीक है, एक सेकेंड दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल। ये देखो, मैं थोड़ा सा जूम, हाँ हो गया। अच्छा देखो, यहाँ से इसको कलर को दूसरा करूंगा, व्हाइट करता हूँ। ये देखो, ये थी आपकी क्या, प्राइमरी सेल वॉल। ये सेल 2 है, सेल 1 है, तो अपन चलो एक के लिए बस देखते हैं, सेल 1 के लिए देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपको दिख रही है ना, ये वाली, ये सबसे बाहर वाली लेयर, दिस वन इज द प्राइमरी सेल वॉल। धीरे धीरे क्या होगा, ये डिजेनरेट हो जाएगी। ठीक है, और अंदर से ये सेल के इनसाइड वाला पार्ट है, इनसाइड वाला पार्ट है। ठीक है, इसको मैं ढंग से लिखूं, ठीक है, अंदर वाला पार्ट है, बेसिकली इनसाइड वाला पार्ट है। तो यहाँ पर
इनसाइड की तरफ से, इनसाइड ये मेम्ब्रेन है ये वाली, इसको मेम्ब्रेन को मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ। अच्छा कौन सा कलर ले लूं, ये वाला लेता हूँ। हाँ ले लिया। ये देखो मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन है। और ये जो बीच की जगह है ना, ये वाली बीच की जगह, दिस इस ये क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है मेम्ब्रेन की तरफ से, यहां से इस तरफ स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। वो क्या है, हमारी सेकेंडरी सेल वॉल। क्या है, हमारी सेकेंडरी सेल वॉल। आ रही है बात समझ? ठीक है ना, मेरे ख्याल से आ रही होगी, प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर में दिख रहा है आपको। अच्छा आप सोच रहे हो सर ये मिडिल लैमेला क्या है? तो बेसिकली दो सेल को जोड़ने वाली जो लेयर होती है ना, दो सेल के बीच में दो सेल को जोड़ने वाली जो लेयर होती है उसको सीमेंटिंग लेयर भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज मिडिल लैमेला, दिस इज कॉल्ड एज मिडिल लैमेला। ये आपको अच्छे से दिख रही होगी। अच्छा अब अपन चलते हैं थोड़ा, ये वाली बाजू वाली इमेज को देख लेते हैं एक बार अच्छे से। ठीक है, क्या है यहाँ पर? यहाँ पर देखो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के बाहर आपको इसको थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। हाँ देखो जूम आउट हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर आपको प्लांट सेल है, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद देखो ये दो सेल के बीच वाली लेयर कौन सी, मिडिल लैमेला। और सेल के अंदर ही देखोगे तो अंदर की तरफ क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल, और बाहर की तरफ क्या है, प्राइमरी सेल वॉल। समझ गए मेरी बात को? मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। चलो अपन आगे चलते हैं, अब वापस से एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। ठीक है, समझ गए? अच्छा देखो, द मिडिल लैमेला इज द लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। अच्छा, और मिडिल लैमेला मतलब वो जो सीमेंटिंग लेयर है दोनों सेल्स को जोड़ने वाली। ठीक है ना, ऐसे अगर मान लो दो सेल होंगे, ठीक है, ये मान लो ऐसे दो सेल हैं, तो यहाँ बीच में एक लेयर जो प्रेजेंट है, ये क्या है, इन दोनों को जोड़ने वाली। हम्म। हम्म। तो यार चलो, हाँ यहाँ से कुछ अपन क्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। ठीक है, देखो ये जो आपको रेड कलर की मैं बना रहा हूँ ना, जो रेड कलर वाली लेयर दिख रही है ना आपको, दो सेल को, जो दो सेल के बीच में है जो प्रेजेंट, ठीक है, दिस इज द मिडिल लैमेला, दिस इज द मिडिल लैमेला। समझ गए बात को? ठीक है ना, बाहर वाली बताओ क्या होगी, ये प्राइमरी सेल वॉल होगी। इसके अंदर क्या होगी? ठीक है ना, इसके अंदर ये वाली कौन सी होगी? अरे अरे दूसरी कलर ले लूं क्या? अरे आप तो जान समझ गए हो ना, पर बाहर वाली प्राइमरी, अंदर वाली सेकेंडरी, और सेकेंडरी के अंदर जाके कौन होती है, मेम्ब्रेन। ठीक है ना, और ये जो बाहर वाली ये दिख रही है आपको लेयर, दिस इज द हमारी मिडिल लैमेला। ठीक है, इसकी खास बात क्या होती है, कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है। ठीक है, यहाँ मैग्नीशियम का नाम नहीं लिखा, बट आप याद रखना ये क्वेश्चन मोस्ट 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 आस्क्ड क्वेश्चन है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कि जो हमारी मिडिल लैमेला है वो किससे कंपोज, वो किससे मिलकर बनी होती है? तो मिडिल लैमेला किससे मिलकर बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट। ठीक है, मिडिल लैमेला की खास बात क्या है, ये कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, मिडिल लैमेला, LAMELLA। ठीक है, मिडिल लैमेला किससे मिलकर बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट से। कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। ठीक है, मैग्नीशियम पैक्टेट, ये बात आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी मेरे ख्याल से जो जो मैंने आपको समझाया वो सब कुछ समझ में आ गया होगा, होप सो। ठीक है ना, काफी मुश्किल नहीं है यार, काफी इजी सा टॉपिक है ये। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है इसमें, तो है ना, सिंपल सिंपल आपको सब जो दिखता है वही है, जो आपको दिख रहा है वही है। अभी अपन ने सारे सारे स्ट्रक्चर्स देख लिए, है ना। चलो बहुत सही। अच्छा, द सेल वॉल इन द मिडिल लैमेला मे बी ट्रांसवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा व्हिच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल। देखो क्या होता है, जो सेल वॉल होती है और जो मिडिल लैमेला होती है, ठीक है, इन दोनों से एक चीज पास होती है। ठीक है, बेसिकली मैं तुमको इमेज दिखाता हूँ, काफी अच्छे से समझ में आएगा उससे। ठीक है, एक सेकेंड रुको, मैं इमेज दिखा रहा हूँ। ये देखो आपको दिख रहा होगा ना, प्लाज्मोडेस्माटा। बेसिकली ये दोनों के बीच में जगह खाली रहती है, उन दोनों से पास होता कौन है, प्लाज्मोडेस्माटा। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है ना, ये बेसिकली सेल्यूलर दो सेल्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ से अगर कोई सब्सटेंस को यहाँ भेजना होगा तो कौन काम करेगा, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, किसके थ्रू जा रहा है, सेल वॉल के थ्रू जा रहा है। समझ गए मेरी बात को, हाँ या ना? मेरे ख्याल से समझ गए होगे। ठीक है, चलो तो अपन आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा और क्या लिखा हुआ है, लास्ट लाइन,
पढ़ लेते हैं एंड देन दिस टॉपिक इज ओवर। अच्छा, खत्म ही हो गया। द सेल वॉल इन द मिडिल लैमेला मे बी ट्रांसफर्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा व्हिच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल। ठीक है ना, बेसिकली दोनों सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। अच्छा, एक इमेज और मैं दिखा देता हूँ आपको, बहुत ही सुंदर सी। एक सेकंड मुझे बस दीजिए जरा। ठीक है, हाँ जी, मिल गई तुरंत के तुरंत। एक सेकंड, ये देखिए, आपको शायद दिख रही होगी। अच्छा, नहीं दिख रही होगी, मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए बस। ये देखिए, देखिए, ये देखो, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है बीच वाली लेयर मिडिल लैमेला, दिस वन इज मिडिल लैमेला, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल, और ये जो बीच में इन दोनों को पास कर रही है, इन दोनों को जोड़ रही है बेसिकली, ठीक है, ये क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। समझ गए बात को, हाँ या ना? मेरे ख्याल से समझ गए होगे। ठीक है ना। अच्छा, है ना, समझ गई बोल रहा हूँ, समझ गए मेरी बात को। चलो, तो ठीक है, अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक कौन सा होगा, जो हमारी एनसीईआरटी में अगला टॉपिक दिया है, दैट इज एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। तब तक के लिए यार पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, और बस अपने मम्मी पापा से प्यार करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। ठीक है, और अगर आपको ये लेक्चर्स, ये जो भी बना रहा हूँ मैं वीडियोस, अगर ये पसंद आ रहे हैं आपको, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, चलो यार, बाय बाय, टेक केयर।